देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं मम देशो भारतं मम भाषा संस्कृतं जन्मभूमिरस्माकम्। ओम नमो नारायणाय। क्या है? अकारण पुल्लिंग शब्द जैसे राम शब्द क्या है पहला? राम शब्द। राम शब्द इसमें क्या है? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन मतलब एक संख्या वाला। क्या है? एक वचन मतलब एक संख्या वाला। एक संख्या वाला। दो संख्या क्या है? द्विवचन मतलब दो संख्या वाला। बहुवचन मतलब बहुत संख्या वाला। हाँ, इसके लिए एक संख्या एक को बताएंगे तो एक वचन रहेगा, दो को बताएंगे तो द्विवचन, दो से अधिक बताएंगे तो बहुवचन। क्या होगा? बहुवचन। इसमें क्या है? ऐसे तीन वचन होते हैं। क्या है? तीन वचन होते हैं और 7 विभक्ति। कितने विभक्ति? 7 विभक्ति और एक संबोधन। क्या है? एक संबोधन। इसमें हम राम शब्द में प्रथमा विभक्ति एक वचन। क्या है? राम। क्या है? द्विवचन में रामो। बहुवचन में रामाः। ये है। उसके बाद क्या है? कर्ता। क्या है? प्रथमा विभक्ति कर्ता के अर्थ में आता है। क्या है? कर्ता के अर्थ में आता है। जैसे उसका चिन्ह क्या है? हम हिंदी में ने बोलते हैं। ने क्या आएगा? ने। राम ने फल खाया। फल को खाया ऐसे बोलते हैं। नहीं, इतना नहीं बोलते। राम खाया ऐसे बोल देते हैं सीधा साधा, लेकिन उसमें छुपा हुआ रहता है ने चिन्ह। क्या है? ने छुपा हुआ रहता है। ऐसे भी उसको हम कैसे प्रयोग करेंगे आगे सीखेंगे। अभी क्या है? उसका हम विभक्ति और वचन का ज्ञान कर लेते हैं। उसके बाद अर्थ ज्ञान करेंगे। उसके बाद वाक्य का ज्ञान होगा। उसके बाद देखिए पहला क्या है? राम, रामो, रामाः। कर्ता और ने चिन्ह इसे बोलेंगे। उसके बाद विभक्ति बोलेंगे तो हमको एक लाइन में हमको याद हो जाएगा। क्या है? एक लाइन में उसका अर्थ सहित याद हो जाएगा। समझ में आ रही नहीं? जैसे मैं बोलेंगे उस पर मेरा पीछे बोलना है। जैसे राम, रामो, रामाः, कर्ता ने प्रथमा विभक्ति। रामम, रामो, रामान कर्म को द्वितीय विभक्ति। रामेण, रामाभ्याम, रामैः करण के ने से द्वारा तृतीया विभक्ति। रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्यः संप्रदान के लिए चतुर्थी विभक्ति। रामात्, रामाभ्याम, रामेभ्यः अपादान से पंचमी विभक्ति। रामस्य, रामयोः, रामाणां संबंध का के की षष्ठी विभक्ति। रामयोः, रामेषु अधिकरण में पर सप्तमी विभक्ति।
हे रामौ हे रामाः संबोधन हे अये अरे भोः संबोधनम हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधनम हे अये अरे भोः संबोधनम। ये है, हमको इतना याद करना है। ये याद कर लिया तो आगे क्या है हमको इसमें अर्थ पता चल जाएगा। जैसे पहला क्या आया बता दिया था, एक वचन एक संख्या है। राम ने, एक राम ने, राम बोलेंगे तो क्या होगा? एक राम ने, क्या होगा? एक राम ने। हम अर्थ करेंगे तो क्या होगा? दो द्विवचन में रामो, दो राम ने, क्या है? दो राम ने। ये चिन्ह आ जाएगा इधर, दो राम ने। इसमें बहुवचन में अनेक राम ने, अनेक राम ने। इसमें कर्ता, कर्ता में प्रथम व्यक्ति लगेगी, है कर्ता अर्थ में। जैसे कोई कर रहा है, राम खा रहे, राम करता है नहीं, खाने का क्या क्या है, किसमें हो रहे? राम में हो रहे नहीं। राम जो कुछ कर रहे, खेल रहे, पी रहे, ये होगा। इसमें आप अलग अलग नाम भी ले सकते हैं, जैसे अकारांत, क्योंकि कोई भी हो और तो इसमें यही ने ही लगेगा जी। इसको यदि याद कर लिया एक बार और कोई दिक्कत नहीं है आगे, समझ में आया? जैसे राम ने, दो, एक राम ने, दो राम ने, बहुत अनेक राम ने, उसके बाद द्वितीय व्यक्ति राम, एक राम को, क्या या को इधर आ जाएगा, एक वचन में एक हो जाएगा, एक राम ने। और उसके बाद दो राम ने, अनेक राम ने, बहुत राम ने भी बोल सकते हैं। कर्म, कर्म जिसमें कर्म फल खा रहे, तब फल को खा रहे नहीं, जिसमें को आ रहे वो कर्म है। फल को खा रहे, क्रिकेट को खेल रहे हैं, व्याकरण को पढ़ रहे हैं, इसमें व्याकरण पढ़ रहे हैं ऐसे बोलते थे, लेकिन छुपा हुआ क्या है? वो बोलते नहीं है, लेकिन उसमें छुपा हुआ रहता है। इतना समझ में आएगा ही नहीं जी। उसके बाद क्या है, जैसे तृतीय व्यक्ति देखें, तृतीय व्यक्ति में रामाभ्याम, रामेण, एक वचन में रामेण, एक राम के द्वारा, एक राम के द्वारा ये काम हुआ, बोलते हैं नहीं? जैसे हम क्या है, ये राम हो गया। जैसे हम दूसरे जगह में जाते हैं, साइकिल में, अपने साइकिल में जाते हैं, गाड़ी में जा रहे, तो साइकिल को क्या बोलेंगे संस्कृत में? द्विचक्रिका यानम, क्या? द्विचक्रिका यानम, द्विचक्रिका यानम बोलेंगे तो साइकिल होगा। साइकिल में हम जा रहे, हम मतलब हम जाने का क्रिया को क्या बोले? गच्छामि। वो आगे कैसे बोलेंगे हम? इसमें क्या है, व्याकरण के दृष्टि से हम इसको ले रहे। ये व्याकरण के दृष्टि से जो हम लघु पढ़ते के बाद सिद्धांत आदि जो बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ते हैं, वो आसान नहीं होता है। ये अभी जो कर रहे हम लोग क्या है, ये इसको यदि फॉलो कर दिया, कोई भी हो, आप लोग कोई भी हो, ये बाहर के कोई भी हो, इसको यदि एक दो बार देख लिया, ये पढ़ लिया, ढंग से कर लिया, आपको पूरा लघु सिद्धांत किंवा बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने के लिए, समझने के लिए पूरा आसान हो जाएगा। समझ नहीं? इसके लिए आप लोग क्या है, कोई लघु जो पढ़ते हैं किंवा सिद्धांत पढ़ते हैं, वो रट रट के थक जाते हैं, आगे कोई अर्थ नहीं लगा पाते, किंवा क्या नहीं कर पाते, उसका अर्थ नहीं लगा पाते कि संस्कृत बोल नहीं पाते। हम इसमें क्या है, संस्कृत 15 दिन का एक शिविर रखा है, ये 15 दिन में हम संस्कृत फटाफट बोल पाएंगे। क्या है? फटाफट बोल पाएंगे। फटाफट बोल पाएंगे तो पढ़ पाएंगे कि नहीं? आराम से पढ़ पाएंगे और लिख भी पाएंगे। यदि उसका जानकारी नहीं होगा तो पढ़ नहीं पाएंगे, कि बोल नहीं पाएंगे, कि लिख भी नहीं पाएंगे। व्याकरण क्या है, 8-10 बार से पढ़ते हैं लेकिन फिर भी बोल नहीं पाते, क्योंकि एक्सपीरियंस नहीं है, जो कि बोलने का टॉकिंग कैपेसिटी नहीं है। इसमें हम क्या कर रहे हैं,
इसको बार बार क्यों बोल रहे हैं? जो बार बार बोलने से हम कैसे अर्थ लगाएंगे? धीरे धीरे 2-3-4 दिन के बाद आप संस्कृत में बोलना शुरू कर देंगे, तो फिर बोलते पूरा आसान हो जाए। 15 दिन में पूरा हमको जो टारगेट है 15 दिन का, 15 दिन में आप लोग पूरा बोल पाओगे स्पष्ट। ऐसे नहीं कि उल्टा सुल्टा करके, व्याकरण के हिसाब से बोल पाओगे, समझ में नहीं? इसके लिए इसमें थोड़ा फोकस करना है, इसको बार बार देखना है, इसको थोड़ा रटना है, इतना ही रटना है, ज्यादा हम नहीं रटने के लिए बोलूंगा। ये सूत्र क्या है क्या नहीं है ये सब नहीं, इसको समझिए, इसको खाली देखिए, नजर रखिए। इसमें कहाँ हो गया था? तृतीय व्यक्ति, तृतीय व्यक्ति का कहने से द्वारा। इसमें करण मतलब कोई भी साधन, हम साइकिल से जा रहे हैं, चम्मच से खा रहे, ये सब क्या है? लिख रहे, किसमें? लेखनी से लिख रहे हैं, ये सब साधन है कि नहीं? साधन को क्या बोलेंगे? करण। इसमें करण हिसाब से तृतीय व्यक्ति, कौन सा व्यक्ति लगेंगे? तृतीय व्यक्ति। उसके बाद चतुर्थी व्यक्ति क्या है? रामाय, एक राम के लिए। क्या है? एक राम के लिए। हाँ, ये रामाभ्याम, दो राम के लिए। इसमें रामेभ्य, अनेक राम के लिए, बहुत राम के लिए भी बोल सकते हैं। क्या है? बहुत राम के लिए। इसमें जो है, इसमें 3 बार भ्याम आया है। हमको कैसे पता चलेगा ये भ्याम कौन सा भ्याम है, कौन से व्यक्ति का? समझो ही नहीं, इसी से पता चलेगा ही नहीं। के द्वारा हम किसी वाक्य से वो वाक्य क्या बोलना चाहते हैं, उसी से पता चलेगा कि नहीं ये कौन सा व्यक्ति है। ये साधन होगा तो हम तृतीय व्यक्ति द्विवचन बता सकते हैं, बोल सकते हैं नहीं जी। जब के लिए आएगा, जब आगे नमस्कार अर्थ में, स्वाहा अर्थ में, स्वधा अर्थ में, अलम अर्थ में, इस अर्थ में आएगा तो हमको क्या पता चलेगा? चतुर्थी विभक्ति लगा हुआ भ्याम है। रामाभ्याम क्या है? भ्याम चतुर्थी विभक्ति समझना चाहिए। उसके बाद क्या है? पंचमी विभक्ति भ्याम जो है अलग अर्थ में। क्या है? अलग अर्थ में भ्याम जो आएगा अलग अर्थ में पता चलेगा, अपादान से। उसके बाद क्या है? ये चतुर्थी व्यक्ति रामाय रामाभ्याम, ये के लिए। संप्रदान मतलब दान अर्थ में। क्या है? दान अर्थ में, पूरा दान किसी को दे देना। क्या है? दे देना। क्या है? दे देना, पूरा देना है और उसे लेना नहीं है। क्या है? दे देना है, लेना नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? दान बोलेंगे। संप्रदान चतुर्थी विभक्ति, उसी अर्थ में चतुर्थी विभक्ति लगाना है। पंचमी विभक्ति जैसे रामा, एक राम से हम अलग हो रहे हैं। जैसे घर से इधर आए हैं तो घर से इधर अलग हो गए कि नहीं जी। इधर से भी आप लोग पाठ पढ़ने के बाद क्या है, फिर अपने घर में जाओगे, यहाँ से अलग हो गए कि नहीं? ये हो गया पंचमी अर्थ में। 2 राम से क्या हो जाएगा? 2 राम से रामाभ्याम और रामेभ्य अनेक राम से अपादान अर्थ में। और अपादान मतलब अलग अर्थ में। अपादान अर्थ मतलब क्या? अलग अर्थ में, अलगाव अर्थ में। क्या है? अलग अर्थ में। क्या हो जाएगा? उसके बाद षष्ठी व्यक्ति क्या है? रामस्य। राम से का के की आए कि नहीं? का के की। राम का पुत्र। क्या है? राम का पुत्र। राम के पिता, हाँ? और राम के क्या? पत्नी, राम की माता, ये सब उसे संबंध जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये षष्ठी व्यक्ति ने लगाएंगे। राम से एक राम, क्या है? एक राम का। राम यो हो, 2 राम का,
और का के की उसमें से कोई भी लगा सकते हैं। उसके बाद रामा नाम क्या है? अनेक राम का, अनेक राम के, अनेक राम की, इसे कर सकते हैं। उसके बाद सप्तमी विभक्ति रामे, रामयोः रामेषु। रामे प्रथम विभक्ति एक वचन है, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। क्या हो जाएगा? मैं पर, राम पर, हाँ, और राम में, इसे लगा सकते हैं। जैसे रामयोः क्या है? रामयोः दो राम पर, दो राम ने। उसके बाद रामेषु अनेक राम में, अनेक राम पर। संबोधन, संबोधन मतलब किसी को हम क्या है संबोधन करेंगे, बुलाएंगे। संबोधन मतलब मुझे बुलाएंगे, किसके ऊपर हम ज्यादा करके प्रेस्टीज देंगे, हैं? तो उसमें क्या होगा? संबोधन लगता है। उसमें क्या है? संबोधन हे राम, क्या है? हे राम। एक राम को बुलाना है, आपने उधर बुलाना है, हे राम, हे राम, यहाँ आइए, बोलते हैं नहीं, हे राम अत्र आगच्छ। क्या बोलेंगे? हे राम अत्र आगच्छ। उसके बाद हे रामौ क्या है? हे रामौ दो राम, दो राम संबोधन। और हे रामः वो अनेक राम। हे अये अरे भो हो, जैसे हे बोल रहे हैं ना, हे राम, हाँ, भो राम भी बोल सकते हैं, भो राम भी बोल सकते हैं। और ये क्या है? अये अरे, अपने से अये जो बोलते हैं, आगे अरे जो बोलते हैं, अपने से थोड़ा छोटा व्यक्ति को अरे इधर आइए बोलते ही नहीं, उसी अर्थ में ज्यादा लेना चाहिए, समझे? इसमें ये बता दिया। इसको रटना कैसे है? इसको 5-5 बार, 10-10 बार कम से कम दे दे, नहीं याद आ रहा तो 20-20 बार एक व्यक्ति को लेना है, हैं? तो ऑटोमेटिक याद हो गई नहीं? जी जी। इसमें इसी तरीका से क्या है, हम राम के तरीका, राम जो है अकारांत कैसे हुआ? अकारांत कैसे है? राम क्या है? राम रकार तरवर्ती आकार है जी। राम बनेगा ही नहीं। उसके बाद मकार, मकार हलंत है, उसके बाद मकार तरवर्ती अकार है, क्या है? जी। अकार है। तो ये अकार अंत में है कि नहीं? जी जी। राम के अंत में अकार है, इसके लिए राम जो है अकारांत, क्या बोलेंगे? अकार अंत में, क्या है? अकार अंत में। अंत मतलब लास्ट में, शेष, हाँ? इसलिए क्या हो जाएगा? अंतिम है, इसको पता चला? अकार। ऐसे भी जितने पुल्लिंग है ये राम के तरफ चलेगा। जैसे गोविंद, क्या है? गोविंद, गोविंद क्या है? अकारांत है। द गोविंद, ये तो लिख दे नहीं, गोविंद दकार तरवर्ती अकार है कि नहीं? अकार अंतिम में है, इसके लिए अकारांत बोलेंगे। जैसे कृष्ण, क्या है? कृष्ण, न अकार तरवर्ती अकार है। उसके बाद शिव, शिव अकार तरवर्ती अकार है। उसके बाद केशव, केशव वकार तरवर्ती अकार है। उसके बाद नारायण, नारायण नकार तरवर्ती अकार है, अंतिम अक्षर है। उसके बाद क्या है? मोहन, मोहन अकार है। इसे आपने हजारों लाखों अकारांत बना सकते हैं, ये राम की तरफ से। जैसे रामः रामौ रामाः इति प्रथमा विभक्ति, हाँ? इसमें क्या है? रामः जैसे हुआ, इसमें गोविंद, गोविंद में ऐसा हम कैसे बनाएंगे? जैसे गोविंद, इसमें अह जुड़ना है, क्या जुड़ना है? अकार, अकार और विसर्ग है कि नहीं? ये गोविंद अकार लास्ट में अकार, अकार आ गया, हाँ? गोविंद का लास्ट में क्या है? अंतिम अक्षर अकार। इसमें विसर्ग जुड़ा है तो विसर्ग आएगा ही नहीं? जी जी। गोविंद, क्या बोलेंगे?
फिर द्विवचन में क्या बनेगा? गोविंदऊ। ओकार जुड़ेंगे जी। ये राम ओकार है तो ओकार नहीं है, डायरेक्ट ओकार है। क्या है? ओकार। स्वर वर्ण क्या है? ओकार है। ओकार जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? गोविंदऊ। गोविंदो। समझ आया? जी। इसमें आहा जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? आहा। आहा। आहा मतलब गोविंदा। गोविंदाहा। क्या बनेगा? गोविंदाहा। ऐसे भी द्वितीय विभक्ति में क्या है? अम जुड़ेंगे। अम होगा तो ये गोविंदम। गोविंदम। क्या हो जाएगा? गोविंदम। मकर इसमें आ जाएगा, मकर गोविंदम। उसके बाद गोविंदम। गोविंदो। वे ओकर गोविंदो। उसके बाद गोविंदान। दान। आन क्या जुड़ना है? आन। आन जुड़ेंगे। गोविंदान। गोविंदान। उसके बाद गोविंदेन। इसमें थोड़ा सा देखिए, इधर नजर करिए, फिर आगे फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर नहीं तो देखिए। रामेण क्या आया? रामेण इसमें तृतीय एक वचन है, ये रोकार है। क्या है? रोकार। रोकार परवर्ती क्या है? ये आकार है, फिर मकार है, फिर एकार है, फिर नकार है कि नहीं? ये पहले नौकार था। क्या था? नौकार। नौकार को नौकार हो गया, ये रोकार को देख करके। किसको देख करके? जब रोकार के बाद मूर्धन सकार आएगा, क्या है? मूर्धन सकार आएगा, तब क्या होगा हमारा? ये उसके बाद है। उसके बाद क्या है? यदि अट वर्ग, इधर देखिए, अट वर्ग क्या है? अट वर्ग। अट वर्ग में कौन कौन सा ये वर्ण आते हैं? इधर देखिए, अ, ई, उ, ऋ, लृ, ए, ऐ, ओ, औ, ह, य, व, र। फिर ये अट वर्ग में इतने आते हैं। अट मतलब अट प्रत्याहार, वो आप व्याकरण जब पढ़ोगे तब पता चलेगा। अभी इसमें ये अक्षर बता दिया, ये अक्षर को यदि एक आएगा, ये उसे बाद यदि क वर्ग आएगा। क्या है? क वर्ग। क वर्ग मतलब क ख ग घ ङ। क्या है? क ख ग घ। और प वर्ग आएगा। प वर्ग मतलब क्या है? प ख घ। इसमें से कोई भी आएगा, कोई ये व्यवधान नहीं करेगा। उसके बाद यदि नौकार है तो नौकार को नौकार कर देगा। क्या कर देगा? ये नौकार को नौकार कर देगा। ये यदि रौकार के बाद मूर्धन सकार नहीं है तो ये नौकार ही रहेगा। क्या रहेगा? नौकार। समझाया? इसमें ध्यान रखना है, इसमें बदलेगा और इसमें बदलेगा। कहाँ? षष्ठी विभक्ति ये बहुवचन में, ये नौकार को नौकार, इतने दो जगह में बदलता है। बाकी जैसे कोई से रहेगा, इतना ध्यान रहेगा ही नहीं जी। उसके बाद क्या है? रामत। हाँ, ये हो गया था। रामेण गोविंदेन। क्या हो जाएगा? गोविंदेन। गोविंदेय इसमें रकार नहीं है कि सकार नहीं है? गोविंदेन हो जाएगा। उसके बाद क्या है? गोविंदेन गोविंदाभ्याम। आभ्याम जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? ये आकार है भ्याम, ये पूरा जुड़ेगा आभ्याम। गोविंदाभ्याम क्या होगा? वो और आगे ही जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? ही जुड़े तो क्या होगा? गोविंद ही। क्या होगा? उसके बाद चतुर्थी विभक्ति है आय जुड़ना है। क्या जुड़ना है? आय द गोविंदाय। गोविंदाभ्याम। गोविंदेभ्यः। ये भ्य जुड़ना है। क्या जुड़ना है? ये भ्यः। क्या?
एभ्यः गोविंदेभ्यः। उसके बाद गोविंदात आत क्या जोड़ेंगे आत आत जोड़ेंगे तो गोविंदात क्या होगा गोविंदात आभ्याम क्या जोड़ेंगे आभ्याम गोविंदाभ्याम। उसके बाद गोविंदेभ्यः एभ्य ये ऊपर का एभ्य एभ्य जोड़ेंगे गोविंदा गोविंदेभ्यः। गोविंदेभ्यः। उसके बाद रामस्य क्या आया रामस्य। ये स्य अस्य जोड़ेंगे अस्य। तो गोविंदस्य गोविंदस्य। गोविंद यो हो इसमें क्या है और यो जुड़ना है तो गोविंद ये यहाँ तो द को राम जैसे गोविंद को गोविंद रहेगा यो हो जुड़ना है क्या है यो हो। गोविंदो यो हो गोविंद यो हो गोविंदयो। वाह गोविंदा नाम इसमें नौकर हो जाएगा जी। तो बताया था गोविंदा नाम आनाम जुड़ेगा क्या जुड़ेगा आनाम गोविंदा नाम। यार रामे क्या है रामे तो है एकार जुड़ेगा क्या है एकार है तो गोविंदे क्या हो जाएगा गोविंदे गोविंद यो हो क्या जुड़ेगा यो हो जुड़ेगा गोविंदेशु येशु जुड़ेगा जी। येशु जुड़ेगा तो गोविंदेशु। उसके बाद ये हे को हे लगाना है इसमें विसर्ग था इसमें विसर्ग नहीं रहेगा क्या है प्रथम व्यक्ति में विसर्ग है इसमें विसर्ग नहीं गोविंद को गोविंद ही रहेगा। उसके बाद गोविंदौ गोविंदौ इसमें उसमें गोविंदाः हो गया ही नहीं जी। इसमें भी ये लिख दिया आपने इसी तरीका से हजारों लाखों अकारण शब्द बना सकते हैं। अकारांत और पुल्लिंग शब्द बना सकते हैं समझ में ऐसे भी आप लोग इसको तो याद हो गया होगा ही नहीं जी। नहीं तो और एक बार एक दो बार पहले बताए है फिर भी बता देते याद करने के लिए। राम रामो रामाः इति प्रथमा विभक्ति राम रामो रामाः इति प्रथमा विभक्ति रामं रामो रामान् इति द्वितीया विभक्ति रामं रामो रामान् इति द्वितीया विभक्ति रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया विभक्ति रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया विभक्ति रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी विभक्ति रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पंचमी विभक्ति रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी विभक्ति रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी विभक्ति रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी विभक्ति हे राम हे रामौ हे रामाः संबोधन हे राम हे रामौ हे रामाः इति संबोधन। इसका अर्थ बता दिया उसका वाक्य में कैसे हम प्रयोग करेंगे उसका फिर आगे बताएंगे। अभी इसको आप लोग सभी अकारांत पुल्लिंग अपने मर्जी से अपने मन से जो आएगा अपना नाम बोलो कि अपने पिताजी का नाम बोलो अपने भाई का नाम बोलो किसी का भी नाम हो बोलो कम से कम एक एक बताइए समझा ही नहीं ये व्यक्ति लगाकर बताइए तब अपना भी क्या है मजबूत हो जाएगा अभी प्रयोग कर पाएंगे कि नहीं। ठीक आगे कौन बताएगा चलो बताइए कौन कौन को किसको याद हो गया बताओ किसको याद हो गया राम शब्द का याद हो गया कि नहीं हाँ याद हो गया याद नहीं है
हाँ अच्छा तो बताइए बताइए राम सौतम खड़ा आ जा ना जोर से बोल हाँ बोलिए थोड़ा स्पष्ट बोलना पड़ेगा ही नहीं बोलिए राम 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 इति प्रथमा रामं रामौ रामान् इति द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामै इति तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थे रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमे रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमे हे रामौ हे रामः इति संबोधना। कौन बोलेगा बोलिए रामः रामौ रामाः इति प्रथमा रामं रामौ रामान् इति द्वितीया रामेण रामाभ्यां रामैः इति तृतीया रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः इति चतुर्थी रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः इति पञ्चमी रामस्य रामयोः रामाणाम् इति षष्ठी रामे रामयोः रामेषु इति सप्तमी हे रामौ हे रामाः संबोधना इति संबोधना। आगे क्या है शिव क्या है शिव कौन बोले शिव बोलिए शिव शिवः शिवौ शिवाः इति प्रथमा शिवां शिवां शिवम शिवावौ हाँ, शिवम ओकार जोड़ना है तो क्या होगा शिवावौ शिवान आन शिवान शिवेन न नहीं है न इसमें शिव रकार नहीं है कि स्वकार भी नहीं है कि नहीं तो नकार रहेगा ही नहीं शिवेन शिवाभ्यां शिवैः इति तृतीया शिवाय शिवाभ्यां शिवेभ्यः इति चतुर्थी शिवाभ्यां शिवेभ्यः इति पञ्चमी शिवस्य शिवयोः शिवानाम् इति षष्ठी शिवयोः शिवेषु इति सप्तमी हे शिवौ हे शिवाः इति संबोधनम्। आगे बोले केशव केशवौ केशवाः इति प्रथमा विभक्ति केशवं केशवौ केशवान् इति द्वितीया विभक्ति केशवेन केशवाभ्यां केशवैः इति तृतीया विभक्ति केशवाय केशवाभ्यां केशवेभ्यः इति चतुर्थी विभक्ति केशवात् केशवाभ्यां केशवेभ्यः इति पंचमी विभक्ति केशवस्य केशवयोः केशवानाम् इति षष्ठी विभक्ति केशवे केशवयोः केशवेषु इति सप्तमी विभक्ति केशवे हे केशवे हे केशवा क्या है होगा हे केशवा हे केशवौ हे केशवाः इति संबोधनम्। और कौन बोलेगा और दूसरा इधर हो गया ना और कौन बोलेगा इधर बताइए कोई भी आपने अपना नाम का क्या है कृष्णानन्दः कृष्णानन्दौ कृष्णानन्दाः इति प्रथमा कृष्णानन्दं कृष्णानन्दौ कृष्णानन्दान् इति द्वितीया कृष्णानन्देन कृष्णानन्दाभ्यां कृष्णानन्दैः इति तृतीया कृष्णानन्दाय कृष्णानन्दाभ्यां कृष्णानन्देभ्यः इति चतुर्थी कृष्णानन्दात् कृष्णानन्दाभ्यां कृष्णानन्देभ्यः इति पञ्चमी कृष्णानन्दस्य कृष्णानन्दयोः कृष्णानन्दानाम् इति षष्ठी कृष्णानन्दे कृष्णानन्दयोः कृष्णानन्देषु इति सप्तमी
हे कृष्णानंद हे कृष्णानंदौ हे कृष्णानन्दाः इति सम्बोधनम् धन्यवादः अगले कौन बोलेगा नहीं बोलो राम 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 और दूसरा बोलिए दूसरा कुछ भी कोई क्या माधव 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 माधवा है प्रथमा माधवम माधव माधवान् द्वितीया माधवेन माधवाभ्यां माधवैः इति तृतीया माधवाय माधवाभ्यां माधवेभ्यः इति चतुर्थी माधवात् माधवाभ्यां माधवेभ्यः इति पंचमी माधवस्य माधवयोः माधवानाम् इति षष्ठी माधवे माधवयोः माधवेषु इति सप्तमी हे माधव हे माधव हे माधव माधव नहीं माधव हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव हे माधव माधव माधवौ हे माधवः इति हे सम्बोधनम् माधवाः हे माधवाः इति सम्बोधनम् बाबा इस तरह से नहीं बन पाएगा ऐसे हजारों हजारों और तो लाखों भी बन पाएगा कि नहीं हाँ यह पूरा अभ्यास करना पड़ेगा उसके बाद क्या है हम तीन भी कोई एक ही बात है कि नहीं उसके बाद क्या है हम देखते हैं ये वाक्य में कैसे करेंगे वाक्य कैसे करेंगे देखिए राम क्या है राम पठ धातु करेंगे क्या है पठ धातु क्या है अर्थ में पढ़ना अर्थ में क्या है पठ धातु पढ़ना अर्थ में पढ़ना अर्थ में पढ़ धातु इसमें भी क्या है एक वचन द्विवचन बहुवचन होते हैं तीन वचन याद रखना है आपके परीक्षा में ये आता ही नहीं जी कितने वचन है कितने विभक्ति है हाँ एक वचन द्विवचन और बहुवचन उसके बाद क्या है जैसे पढ़ धातु ये है तीन पुरुष होते हैं क्या तीन पुरुष मतलब प्रथम पुरुष क्या है प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष प्रथम पुरुष का आज व्यवहार करते करेंगे क्या है प्रथम पुरुष में क्या होगा पठति एक वचन में पठति पठतः पठन्ति वाह ये आगे पठति पठता वो बाद में करेंगे अभी इसके हम कैसे वाक्य में कैसे करेंगे देखिए राम एक वचन है जी इसका भी एक वचन लेना है ये शब्द रूप है ये धातु रूप है क्या है ये शब्द रूप है राम शब्द रूप शब्द लिख दे राम शब्द लिखा ही नहीं जी राम शब्द रूप है ये पढ़ धातु क्या है ये धातु जानना चाहिए धातु रूप है हाँ जी धातु रूप है इसमें क्या हो जाएगा पढ़ धातु इसमें एक वचन राम हो क्या आया शब्द रूप में राम हो एक वचन इसमें भी धातु रूप में एक वचन प्रथम पुरुष आएगा पठति क्या है पठति एक वचन में एक वचन लगाना द्विवचन में द्विवचन बहुवचन में बहुवचन लगाना राम पठति क्या होगा राम पठति रामौ पठतः रामः पठन्ति इसका हम हिंदी में कैसे व्यवहार करेंगे रामः पठति ये है लट लकार वर्तमान काल में क्या है लट लकार वर्तमान काल में मतलब अभी जब चल रहा है बढ़ रहा है
कोई खा रहे तो खाने का क्रिया जो चल रहे वो वर्तमान चल रहे उसमें हम लट लकार लगाएंगे। कौन सा लकार लगाएंगे? लट लकार। लट लकार। और वर्तमान समय क्या है? वर्तमान काल। वर्तमान काल। हम संस्कृत में लट लकार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लट लकार। समझे? तो राम एक राम ने क्या बताया था? क्या है? एक राम ने आया था ना? एक राम ने पठती होगा, पठती भी पढ़ रहा है। क्या होगा? वर्तमान काल। पढ़ धातु पढ़ना अर्थ में लिख दिया। एक राम ने पढ़ रहा है और एक राम पढ़ते हैं भी बोल सकते हैं। क्या है? पढ़ते हैं बोल सकते हैं और पढ़ रहा है अभी कंटिन्यू चल रहा है नहीं? पठन क्या चल रहा है? पढ़ रहा है भी बोल सकते हैं। रामा पढ़ती, राम पढ़ रहा है। हाँ, राम पढ़ रहा है, राम पढ़ता है भी बोल सकते हैं। क्या है? पढ़ता है। समझे? रामो पढ़ता हो, दो राम ने पढ़ रहे हैं। द्विवचन नहीं, पढ़ रहे हैं, पढ़ते हैं भी बोल सकते हैं। हाँ? रामः पठन्ति, बहुत राम पढ़ रहे हैं और अनेक राम भी बोल सकते हैं। अनेक राम ने पढ़ रहे हैं। ये और आगे और स्पष्ट करेंगे कल, फिर और स्पष्ट करेंगे। इतना में रखते हैं आज। फिर आगे क्या है और धातु रूप देखेंगे और वाक्य और ज्यादा करेंगे। ठीक है, इतना में रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। तो हमारा आचार्य जी आएंगे, सुभाषित एक सुनाएंगे आप लोग को। हाँ, सुभाषित के द्वारा हम लोग का कैसे उन्नति होगा अभी बताएंगे। चलो हमारा आचार्य जी। हरिओम। आपके सामने एक संस्कृत सुभाषित प्रस्तुत है। येषां विद्यां तपोन दानं ज्ञानं शीलं गुणो न धर्मः ते मर्त्य लोके भूभारभूता मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति। अभी पीछे हमारे विद्यार्थी भी गाएंगे। सुभाषित का अर्थ यह है कि जिनके जीवन में न तो कोई विद्या है, न जिनके जीवन में कोई तप है, न जिन्होंने कभी जीवन में दान दिया है, न जिनके पास ज्ञान है, जिनके पास न शुद्ध आचरण है, न जिनके पास कोई गुण, ऐसे लोग इस धरती पर भार की तरह हैं। और कैसे? जैसे पशु भार की तरह होते हैं, वैसे वे लोग मनुष्य रूप में पशु के समान हैं। हरि